वेलकम बैक वंस अगेन। काफ़ी टाइम के बाद मिलना हुआ आज। मैं 3-4 दिन से ब्रेक पे था क्योंकि बारिश देहरादून में बहुत हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा बाहर आने का, तो मैं अभी फ़िलहाल अपने लोकल में घूम रहा हूँ। पहले ये फेमस था मालसी डेयर पार्क के नाम से, तो मैं मालसी डेयर पार्क यानी कि देहरादून ज़ू के जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूँ। और आज हम जाने वाले हैं ज़ू के अंदर देखने के लिए कि आज यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या एनिमल्स अंदर देखने को मिलते हैं। तो सुनने में तो अभी आ रहा है काफ़ी कि बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स आ गए हैं, रेप्टाइल्स हैं और आपका बर्ड्स हैं बहुत सारी, और साथ में मे भी शायद लेपर्ड या फिर टाइगर तो मुझे नहीं पता, इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद लेपर्ड देखने को मिल जाए, अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन एक तो यहाँ पे स्पेशल जो एक नई चीज़ ऐड हुई है, रेप्टाइल्स को ऐड किया गया है। कुछ नए एम्फीबियंस ऐड करे हैं जिसमें कि आपका टर्टल है और साथ में कुछ नए बर्ड्स भी आए हैं। आज एक्सप्लोर करने वाले हैं हम देहरादून ज़ू को। ठीक है, तो अभी अंदर जाएंगे और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं इस व्लॉग में, बहुत कम बोलने को मिलेगा, बस आप एंजॉय करो ज़ू को, देखते अंदर जाके क्या क्या एनिमल्स हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट गाड़ी अंदर पार्किंग में लगाई है और पार्किंग में लगाने के बाद मुझे भी टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि चार्जेस कितने हैं, जब टिकट काउंटर पे जाएंगे तो पता चलेगा। तो पहले चार्जेस पता करते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर ज़ू के अंदर। ठीक है, आओ मेरे साथ राइड लो और इन्जॉय करो देहरादून ज़ू को। कितना चार्ज है सर? 20, 30। और उसका जो एक्वेरियम है उसका अलग से है, वो अंदर जाके देना है। मैं सिंगल हूँ। मैंने जस्ट अभी टिकट कटाने के बाद जस्ट यहाँ से चेक पोस्ट अभी क्रॉस करी है। बाहर से कुछ भी खाने पीने का सामान लाना टोटली बैन है। वो शायद इसलिए बैन कर रहा है ताकि कोई जानवरों को ना डाले, उनको खाना ना दे। अभी यहाँ पे एक छोटा सा टूर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है। लेडी एमरेस्टर पीस रोटी यहाँ दे। ये जो है मेल है और फीमेल जस्ट इसके इधर, ये जो इसके नीचे बैठी हुई है ये फीमेल है। और मेल तो इतना सुंदर है ही। बर्ड्स में यही होता है, जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी कलरफुल ब्राइट कलर्स होते हैं उनके, जैसे मोर होता है पीकॉक, उसके भी ब्राइट कलर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल पीकॉक। पीहन बोलते हैं जिसको। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीशीज़। ये है गोल्डन पीजेंट, जिसका हेड बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है ऐसे। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आज बाहर आने के मूड में नहीं है, अंदर बैठा हुआ है उधर साइड में। और आपको दिख रहा होगा तो जो वहीं था वो उधर कोने में बैठा हुआ है।
ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे लंबी, वन ऑफ द टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, नेटिव टू अफ्रीका। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग सकती है ये। टर्की नॉर्थ अमेरिका से लेके आ रखे हैं इसको। इस वाले पॉन्ड में, जस्ट बगल वाले पॉन्ड में घड़ियाल थे, इस वाले में क्रोकोडाइल्स हैं। इनका भी वही सीन है, कहीं कहीं घंटे ये अपनी सांस रोक के पानी में लेटे रहते हैं, और जब धूप होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो धूप में आ जाते हैं बाहर अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। टोर्टोइस, कछुए, दिस इज़ द स्नेक हाउस। जस्ट मेरे पीछे स्नेक हाउस है। अभी स्नेक हाउस में जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने टर्टल्स देखे, और घड़ियाल थे, क्रोकोडाइल्स थे, कुछ बड़ी बड़ी बर्ड्स थी, साउथ अफ्रीकन बर्ड थी जैसे ऑस्ट्रिच, और ईमू थी जो कि नेटिव अमेरिकन बर्ड है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ स्पीशीज़ आ रखी हैं, बहुत ही लेटेस्ट नई नई स्पीशीज़ आ रखी हैं स्नेक्स की, और मैं हर एक सिंगल स्पीशीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। आप जब आओगे तो अपने आप ही देख लेना, क्योंकि फिर उससे बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो। तो आप बस इंजॉय करते रहो और एनिमल्स देखो कौन कौन से हैं। बाकी जब आप खुद आओगे यहाँ पे देहरादून ज़ू में, तो फिर आप आके देख लेना कि स्पीशीज़ कौन कौन सी है, कौन सी कहाँ से आ रखी हैं। वो सब कुछ पूरा एक नीचे लगा रखा है, कैटलॉग लगा रखा है एनिमल्स का, तो उसमें सबको डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, अभी चलते हैं स्नेक हाउस में। रॉक पाइथन, ये जो आप स्नेक देख रहे हो, ये है रसल वाइपर। ये बहुत ही ज़्यादा वेनमस स्नेक है, जहरीला सांप होता है, और अगर ये काट ले तो 10 से 15 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। अभी आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो इसका जो वेनम होता है उसका यूज़ कर रहे हैं। जो क्लॉट्स जम जाते हैं ब्लड में, हार्ट में, वेन्स में, आर्टरीज़ में, उसके लिए जो मेडिकेशन बनती है उसमें इसका वेनम यूज़ होता है। और वन ऑफ द मोस्ट डेडली स्नेक। फाइनली कोबरा बाहर आ गया है। कोबरा ने अच्छा सा पोज दे दिया है, और जरा इसकी लेंथ देखो आप, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये इसके बाद ये, और वहाँ से मुंह निकाल के बैठा हुआ है।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज़ है। इंडिया में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें 35% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है किंग कोबरा का। साथ ही साथ चल रहा है। ये फीड करा रहे हैं स्नेक को। मेजॉरिटी ऑफ द स्नैक्स क्योंकि कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, तो जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। एक मोड होता है जिसमें वो बहुत ही कम एक्टिविटी करते हैं सर्दियों के टाइम पे। सो यहाँ पे भी वही है, बर्मीज़ पाइथन है यहाँ पे, पर अभी जो है वो यहाँ पे विजिबल कहीं नहीं है। अंदर पीछे एक छोटा सा वो बना रखा है, पॉट बना रखा है, उसके अंदर वो दिख नहीं रहा है बाहर से। तो क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं स्नेक्स, तो सर्दियों में वो बहुत कम एक्टिविटी करते हैं और गुफाओं में या जंगलों में या फिर ऐसे पत्थरों के नीचे कहीं कहीं महीने कहीं कहीं हफ्तों तक वो ऐसे सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। ऐसे करेगा। मेरे ठीक पीछे आप लोगों ने देखा लेपर्ड। व्यू इसलिए अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि डबल उन्होंने मैट लगा रखी है, डबल जाली लगा रखी है, तो कैमरे में इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप आके देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा आपको मैट के आर पार जो जाली लगी हुई है। और बहुत ही अच्छा, यही एक बड़ी कैट है यहाँ पे। आपका एक तो लेपर्ड है और मेरे सुनने में आया था टाइगर, लेकिन टाइगर अभी नहीं है, सिर्फ एक लेपर्ड है यहाँ पे। बाकी बर्ड्स हैं बहुत सारी और स्नेक्स तो मैंने दिखा दिया आपको। अभी अब चलते हैं, एक कैक्टस गार्डन रह गया है और एक एक्वेरियम रह गया है, तो दो चीज़ें भी रह गई हैं। उसके लिए टिकट लेना पड़ता है अलग से। जब मैं अंदर आया था तो मैंने बाहर टिकट कटवाया था अलग से एंट्री का, तो एक्वेरियम के लिए और आपका कैक्टस गार्डन के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। ये भी शायद कैक्टस गार्डन का 10 रुपीज़ का राउंड है और एक्वेरियम का शायद 50 रुपीज़ होगा। तो चलते हैं अब एक्वेरियम और कैक्टस गार्डन, ठीक है? थोड़ी देर मिलते हैं।
मिनट की दूरी परिवार से बाहर चलो बने शौचालय का उपयोग करने के साथ छोटा सा एक टूर, बहुत ही छोटा सा टूर था ये देहरादून ज़ू का। आज हम लोगों ने देहरादून ज़ू को एक्सप्लोर करा। हम लोग गए थे, सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा बर्ड्स देखी, बर्ड्स के बाद हमने रेप्टाइल्स देखे, रेप्टाइल्स के बाद लेपर्ड देखा, लेपर्ड के बाद हम लोग एक्वेरियम में गए थे, एक्वेरियम के बाद हम लोग यहाँ कैक्टस गार्डन में आए। तो पूरा फुल पैकेज है यहाँ पे, बर्ड्स, प्लांट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, छोटे बच्चों के लिए झूले, पार्क, सब कुछ एक ही जगह पे अब जो है सब कुछ कंबाइन कर रखा है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज है, पूरा एक दिन आप आराम से स्पेंड कर सकते हो। इन द मीन वाइल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। कोई अगर आपको कुछ इंक्वायरी पूछनी होगी इस देहरादून ज़ू से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। ये था हमारा आज का दिन, और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं ले रहा हूँ आपसे बाय बाय, टेक केयर और बी सेफ, बी हैप्पी एंड वंस अगेन अ बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो न्यू ईयर चल रहा है, फर्स्ट मंथ है जनवरी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्रैकी अंकित, ठीक है। सो सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। सो टेक केयर, बाय, सी यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।